हेलो एवरीवन, अभी 1 बजने ही वाले हैं और मैंने स्टार्ट कर दिया है मुहर्रम का जो मलीदा और कुटुआ बनाते हैं। कुटुआ को पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत जगह तुड़ुआ भी बोलते हैं, बहुत जगह रोट का मलीदा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कुटुआ बोलते हैं। और जो मलीदा होता है वो अलग बनता है, वो अभी मैं आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। आज ये फुल वीडियो मैंने बनाया है, लॉन्ग वीडियो है थोड़ा सा, जैसा मैं रोज़ बनाती हूँ उससे, क्योंकि आज मैंने फुल रेसिपी आप लोग को दिखाई। तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया था, ये आटा 2 किलो करीब था। उसके अंदर मैंने जितना आपने घी देखा उसको मैंने घी को मेल्ट कर लिया था, फिर आटे में डाल के अच्छे से हाथों की हेल्प से पूरा मसल के अच्छे से हर आटे में मैंने जो घी था उसको अच्छे से मिला दिया है। और मुट्ठी बांध कर देखा, मुट्ठी बंद रहा है तो समझो कि आटा अच्छे से लग गया। जिस तरह से हम समोसे का गुजिए का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें मैंने घी को मिक्स किया। और फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा हीट हो गया था क्योंकि बच्चे भी चलाते रहते हैं। और जब घी मैंने अच्छे से मोयन कर लिया था उसके बाद मैंने इसमें डाला था चीनी डाला था। ये 2 किलो आटा है, 2 किलो आटे में मैंने 1.5 केजी चीनी डाला था। आप उससे क्वांटिटी थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाते हैं तो, या फिर 2 किलो में 1.5 केजी एकदम परफेक्ट मीठा बैठा था, मैंने बनाया था तो। और इस तरह से मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था, मिक्सी में पीस करके आटे में मिक्स किया था। अगर आप चाहें तो चीनी को पहले ही मेल्ट करने के लिए रख दे, थोड़ा सा पानी डाल करके, जितना चीनी भीग जाए उतना। और फिर जब चीनी पिघल जाता है उसके बाद हम लोग घी का मोयन लगा करके या रिफाइंड ऑयल का, उसके बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं चीनी, और उसी चीनी वाले पानी से इस आटे को गूँथा जाता है। लेकिन मैंने मिक्सी में पीस करके चीनी को इसमें मिलाया था और 2 भागों में बांट लिया है आटे को, क्योंकि गमला छोटा था इसलिए। अकेले तो सब कुछ पॉसिबल नहीं था, और क्योंकि जो त्यौहार होता है वो मिलजुल कर मनाया जाता है। और हमारा जो त्यौहार है उसमें पकाने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती है, रोज़ के रूटीन से थोड़ा डिफरेंट बनाया जाता है। जैसे कि शब बारात में बहुत सारे लोग चने का दाल का हलवा भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। और मुहर्रम के महीने में ये खिचड़ा, रोट, मलीदा, बहुत जगह अलग अलग वैरायटीज़ बनती है, लेकिन हम बिहारियों के यहाँ कुटुआ मलीदा बनता है और खिचड़ा बनता है, और उसके साथ चिकन या फिर मटन मीट जो भी आपको पसंद है वो बनता है, लेकिन मछली नहीं बनता है। बहुत सारे लॉजिक्स हैं त्योहारों के पीछे, क्या ही कहा जाए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। खैर, जैसा सासू माँ कहेंगी वैसा तो बहू लोग को करना ही होता है, वो दिन के मुताबिक हो या ना हो। सासू माँ की बात को कौन ही टाल सकता है, और किसने ही टाला है, और किसके अंदर ही हिम्मत है। खैर, सासू माँ वाला टॉपिक हम लोग साइड में रखते हैं, ये बहुत से घरों में होता है। लेकिन कुछ मुस्लिम नहीं भी बनाते हैं, कुछ मुस्लिम बनाते हैं, गजबी हाल है। एक अल्लाह को मानने वाले अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं। खैर, बिना हस्बैंड की हेल्प और बिना मेरी भांजी की हेल्प का ये सब बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं करीब 1-1.5 साल के बाद, पिछले साल मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अपने अम्मी के घर पे थी उस टाइम। तो 2025 की बात है ये, और अभी 2026 चल रहा है, तो इस बार मैं हूँ तो बना रही हूँ मैं। पिछले साल तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ इन लोगों ने मिलकर ही बनाया था, और इस साल तो मेरी भांजी है मेरा हेल्प करने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की है। तो अच्छे से मैंने चौकी को, मतलब जिस पे हम लोग भी बैठे हैं, चारपाई तो नहीं बोलते, चौकी ही बोलते हैं, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि आटा वगैरह सब गिर गया था। और ये सब चीज़ें आप जितना भी देख रहे हैं, तवा, बेलन, चौकी, और उसके बाद आटा छानने वाला जो छन्नी होता है, उन सबको अच्छी तरह से धोया जाता है। और जो गैस स्टोव पे खाना बनेगा, मतलब ये जो बनेंगे मलीदा, कुटुआ, इन सब को बनाने से पहले भी गैस स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं उस जगह को भी अच्छे से पोछा लगाना होता है, साफ़ सुथरा रखना होता है, और ख़ुद भी नहाया धोया होना चाहिए। अगर लेकिन नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो अब क्या ही कर सकते हैं, पकाना तो पड़ता ही है। तो सुबह का नाश्ता हम लोगों ने सब ने कर लिया था, और सुबह के नाश्ते के टाइम पे ही मैंने दोपहर का भी खाना बना लिया है। ये हर साल का नियम है, जो शब बारात वाला त्यौहार होता है और ये मुहर्रम वाला, इसमें नाश्ते के साथ साथ ही खाना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे सासू माँ के घर का नियम है।
और अक्सर हर मुस्लिम के घर में ऐसा होता है, जब भी अगर त्यौहार का खाना बनाना होता है तो सुबह का जो खाना होता है और दोपहर का वो सब साथ में ही बन जाता है। क्योंकि एक बार जब किचन साफ़ कर लेंगे, गैस स्टोव साफ़ कर लेंगे हम लोग, तो वहाँ पे जूठा नहीं रख सकते हैं, इसलिए सब पहले ही हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी सब पहले ही बना लिया था। अभी हम लोग का दोपहर का खाना नहीं हुआ है, बस नाश्ता किया। और घर अगर आपका अच्छा है तो झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है, लेकिन मेरा घर तो वैसा नहीं, तो झाड़ू लगाया। और आपने पिछले वीडियो में देखा था ब्लॉग में कि मैंने पूरा किचन अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, तो वो सब भी अब है। तो आज कुछ नहीं करना था मुझे बस। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पकाना तो पड़ेगा। लेकिन शुरुआत मेरी अच्छी नहीं हुई। देख ही रहे आप लोग, तवा पे मैंने जब रोट बेल कर डाला, तुरंत इमीडिएट हम लोगों ने आटा गूँथा है, और उसके बाद ही मैंने बेलना स्टार्ट किया। सब आप देख ही रहे हैं, इसके बीच मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं लिया है। तुरंत आटा गूँथ के तुरंत ही बनाने बैठी हूँ। तो जो चीनी है पूरी मेल्ट हो रही थी। मुझे लगता है थोड़ा अगर रेस्ट में दे देती तो चीनी अच्छे से मेल्ट होके आटे में एब्ज़ॉर्ब हो जाती, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन तवे पे मैंने जैसे ही डाला रोट को, वो पूरा मेल्ट होके एकदम से है ना चिपक गया था तवे में, और पक भी नहीं रहा था जल्दी। अभी आप देखना किस तरह से ये पूरा रोट है ना टूट जाएगा। तो खैर शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। मतलब मैं सोच रही थी कि हर साल कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो ही जाती है। अभी आगे और वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, और भी कुछ गलतियां मैंने की है, तो वो मैं भी आपसे शेयर करूंगी आगे। फ़िलहाल तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है इस पे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो शुरुआत तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। खैर मेरे पास 3 तवा है। ये जो डंडी वाला देख रहे हैं आप, जिसमें हैंडल लगा हुआ है, वो मैंने अपनी अम्मी को दिया था। धनबाद से मैंने ये ख़रीदा था अपनी अम्मी के लिए। लोहे का तवा है ये। तो मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा तवा तो मेरे पास है लोहे वाला, इसका जो वो है बेस वो पतला है, तो मुझे मतलब नहीं चाहिए, तू लेके चली जा। बहुत दिनों तक अम्मी के पास था ये। फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो अब नेक्स्ट जो गैस स्टोव है, चूल्हा है, उस पर आप देख रहे हैं वो जो तवा है वो एल्यूमिनियम का है। वो मेरी अम्मी ने मेरी शादी में दिया था। काफ़ी सालों तक मैंने इससे इस्तेमाल किया था, करीब 5-6-7 साल। हाँ, फिर है ना ये मुझे कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि इस पे हम कुछ भी बनाते हैं ना एल्यूमिनियम वाले पे, बहुत जल्दी दाग हो जाता है और बहुत रगड़ना पड़ता है, और रोटी भी बनाओ तो चिपक जाता है। तो मैंने इसे साइड में रख दिया था। फिर ये लोहे वाला जो तवा है वही इस्तेमाल करती थी मैं। तो इस तरह से 2 तवे की कहानी हो गई। अभी मैं एक तीसरा तवा चढ़ाऊँगी। मेरे दिमाग में आया कि 3 स्टोव है, तीनों पे चढ़ा देते हैं। तो तीसरा जो तवा है ना, वो मैं अभी आप लोगों से मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि इंडक्शन के लिए मैं ख़रीद कर लाई थी, तो उसे मैंने उस पे चढ़ा दिया है। तो तीनों तवे पे एक एक रोट बन रही है। खैर अभी तो 1:30 बज रहा है, अभी बहुत सारा बाकी है। जैसा कि आपने देखा, मैंने खाने को अलग रख दिया है, क्योंकि काउंटर टॉप पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फातिया वाली हैं, जो कुछ चीज़ें हैं यूज़ में आ गई है और कुछ बची हुई है, तो वो काउंटर टॉप पे ही फ़िलहाल मैंने अभी रखा हुआ है, क्योंकि अभी वो यूज़ में आएंगी। इसलिए मैंने खाने पीने की चीज़ों को अलग कर दिया है, क्योंकि अगर बच्चे खाएंगे तो वो मैस फैलाते ही हैं, तो काउंटर टॉप गंदा हो जाएगा। फिर जूठी चीज़ें और फातिया वाली चीज़ें साथ में नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने उन चीज़ों को अलग रख दिया है। और यहाँ पर हस्बैंड नहा कर आ गए हैं। जो मेरी भांजी है वो भी पहले ही नहा ली थी। मेरा काम गाइस ये बेलने वाला है, मैं बेल रही हूँ और सेक भी रही हूँ, और वो अपना काम कर रही है और ये अपना कर रहे हैं यहाँ पे। तुम क्या कर रहे हो? ये बैठा है, और अभी मैं जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को कट करने। और ड्राई फ्रूट्स जा रही हूँ कट करने। हाँ बोलो बोलो ना, सुन रही हूँ मैं। वो खड़ी देखनी है तो घी गिरल है, अभी का गिरा देबे तू?
शुरुआत में तो रोट अच्छे नहीं पके थे, जो मैंने फर्स्ट बार तवे पे डाला था। उसके बाद से सब रोट एकदम माशाअल्लाह इतने ज़बरदस्त बने ना कि क्या ही बताऊँ मैं। मिक्सी में भी डालकर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जब गरम था ना तभी हाथों की हेल्प से ऐसे मसल मसल के तोड़ दिया हम लोगों ने। आसानी से सब टूट गया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे तक सारे जो रोट हैं वो बन गए थे, मतलब कुटुआ तैयार है। बस इसका फ़ाइनल जो टच है वो देना बाकी था, लेकिन 3 बज गए थे, सबको भूख लग गई थी। कुछ लोगों ने खा लिया, जैसे सासू माँ, भांजा ने और मेरी अल्फ़ी और अल्फ़ेज़ ने खाना खा लिया है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी भांजी, ये तीनों हम लोग बचे हुए हैं, तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया। फिर उसके बाद सब ने रेस्ट किया, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लेडीज़ लोग की आदत होती है, हम औरतों की आदत होती है कि काम फिनिश किए बिना हम लोग को चैन नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़े से घी में फ्राई कर लिया था, हल्का सा क्रंचीनेस आ जाए उस तरह से। लेकिन गलती एक ये हुई कि मुझे कढ़ाई में डाल के अच्छे से फ्राई करना चाहिए था, लेकिन कढ़ाई गंदा ना हो ये बचाने की वजह से मैंने है ना तवे पे ही फ्राई किया, तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट हुआ मुझे। और इनकन्वीनियंट, हाँ, इन छोड़ो यार, थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे। और उसके बाद जो तिल था, इससे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे, और अगर ये कढ़ाई में होता तो अच्छे से भुन जाता। और चलिए बताती हूँ एक और गलती आज क्या हुई मुझसे। सबसे पहले तो ये मैं अपने अल्फेज के लिए अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि उसे है ना ड्राई फ्रूट्स वाला नहीं खाना था, और ये बार बार जब से पकाने बैठी ना तब से मांग रहा था कि मुझे मलीदा दो, कुटुआ दो, मैं खाऊंगा। जब से ये बड़ा, मतलब अब इसको धीरे धीरे होश आ रहा है ना, जैसे जैसे बच्चों को होश आता है उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती है और पिछली चीज़ें वो भूलते जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये इसके लिए सब नया था, क्योंकि अभी ये बड़ा हो रहा है तो पहली बार इसने ये सब देखा, तो इसको वो इंटरेस्ट आ रहा था कि खा के देखे। लेकिन मैं उसे बार बार मना कर रही थी, लेकिन इसकी वजह से बीच में देखा आपने घी गिर गया, पहले तो रोट का नक्शा अलग बन गया था। फिर अब भी एक गलती ये हुई कि मलीदा बनाना बाकी था, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे तिल को कुटुआ में डाल दिया और सब अच्छे से अभी देखा आपने मिक्स भी कर दिया मैं। फिर मुझे बाद में याद आया जब मैं मलीदा बनाने जा रही थी, अब यहाँ पे मैं मलीदा बनाने जा रही हूँ। कुटुआ वाला काम हो गया तो मेरे हस्बैंड ने गैस स्टोव को यहाँ रख दिया, लेकिन ये भी गलती हुई, यहाँ नहीं रखना चाहिए था, वहीं चौकी पे ही बनाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे कूलर जो था तो मैं थोड़ा अपना पीछे सिर करके या अपने आप को पीछे करके हवा ले रही थी, तो थोड़ा ठंडापन हो जा रहा था, जैसे पसीना सूख जा रहा था। लेकिन हस्बैंड ने यहाँ रख दिया, फिर मैं सोची कि चलो अब रख दिए तो अब क्या ही बोलूँ कि वहीं छोड़ दो। हालांकि मुझसे पूछ के रखा था उन्होंने, तो मेरा दिमाग इतना नहीं चला, मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे पकाया, अब खड़े खड़े बनाते हैं। तो बच्चों ने पानी भरा और मेरी भांजी ने जो बर्तन निकले हुए थे खाने पीने के वो धोए, और फिर मैं यहाँ पे मलीदा बनाने जा रही हूँ। तो वो था कुटुआ, अब ये है मलीदा। मलीदा बनाने के लिए सिंपल था, जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं वैसे मैंने आटा गूँथ लिया, घी को मेल्ट कर लिया, और जिस तरह से पराठे बनाते हैं सेम उसी तरह से पराठे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मैं बड़े साइज़ में बना रही हूँ। और ये है गुड़। मलीदा अगर आप चाहें तो गुड़ में भी बना सकते हैं या फिर चीनी में भी बना सकते हैं। तो गुड़ को सबसे पहले मैंने ये जो खलबत्ते का वो होता है जिससे हम लोग कूटते हैं, उससे अच्छे से मैंने जो गुड़ था उसको अच्छे से मैंने तोड़ दिया, क्रश कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे रोटियां बनाती जा रही थी मैं, वैसे वैसे उसके ऊपर जो गुड़ है उसके ऊपर रख रही थी, जिससे गुड़ भी मेल्ट होता जाए, और जो रोटी गरम गरम रहती है ना तो उससे गुड़ थोड़ा मेल्ट होता जाता है। और रोटी तोड़ते जा रही हूँ मैं साथ में, बहुत ही गरम पराठे थे, तो 2-3 पराठे मैंने बनाए, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, वो भी मैंने बस फातिया के पर्पज़ से ही बनाया, घर में कोई खाता नहीं है, और थोड़ा बांटने के पर्पज़ से बनाया है मैंने, क्योंकि अगल बगल जो हमारे हैं पड़ोसी उन लोग को भी देना ज़रूरी होता है, वो लोग भी अपने फेस्टिवल में जो भी बनता है वो लोग देते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मेरा फेस्टिवल है, हमारा फेस्टिवल है, तो मैं भी अपने फेस्टिवल की चीज़ें उन्हें टेस्ट कराऊं। तो बस ये उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा मैनेज किया, ये डाला मैंने, नारियल था तो नारियल को घिस के डाला मैंने, और थोड़ा बहुत किशमिश जो रखा हुआ था वो अच्छा था, उसको डाल दिया मैंने। और फिर मैंने क्या किया, जो कुटुआ मैंने बनाया था ना उसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स चुन चुन के जो मुझे दिख रहे थे अच्छे से और आसानी से निकल जाए, उससे मैंने चुन लिया, और चुन करके इस जो मलीदा मैंने तोड़ा है इसमें मैंने मिला दिया, और थोड़ा सा मैंने घी मिलाया था ऊपर से भी, 1-1.5 चम्मच, बस इतना ही।
और फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से क्रश करते हुए पूरा एकदम मिक्स कर दिया कि अच्छा सा इसका एक मलीदा बन जाए। आप देख रहे हैं तो ये है जी मलीदा, ठीक है। तो कुटुआ की रेसिपी हो गई, मलीदा की रेसिपी हो गई। अब चलते हैं चिकन बनाने और खिचड़ा बनाने। खिचड़े में भी एक ये है ना कि मेरे घर पे पसंद नहीं आता है चने का दाल इन लोगों को कि पुलाव। और हाँ, गर्मी इतनी लग रही थी कि मैंने ये दिमाग लगाया कि पंखे को इधर कर लिया अपनी तरफ। रूम में जाके नहीं बैठ सकती थी मैं, क्योंकि सब गैस पे चढ़ा हुआ था सारा सामान, और ट्राइपॉड भी आप देख रहे हैं साथ ही साथ लेके घूमना पड़ता है। और आज मैंने पहली बार पूरा मुहर्रम का ब्लॉग बनाया है। इतने सालों से मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। तो थोड़ा बहुत अल्फ़ी ने भी हेल्प किया था, थोड़ा बहुत ही हेल्प किया था। बस कुटुआ जब तक बन रहा था ना, थोड़ा बहुत ही उसने हेल्प किया था। बाकी सारा जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने खुद किया है। आज रिकॉर्डिंग करते हुए और गर्मी को सहते हुए पूरा सब मैंने बनाया। तो ये चिकन की रेसिपी मैं दे देती हूँ, जो अगर नए व्यूवर्स होंगे। तो मैंने इसमें खड़े गरम मसाले का छोंक दिया था और तेज़पत्ता था, और फिर प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था, क्रिस्पी जैसा। और उसके बाद मैंने चिकन डाला था, और चिकन भी जब एकदम रेड हो जाए भूनते भूनते, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसे भी अच्छे से भून लिया था कि जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चा वाला टेस्ट होता है वो निकल जाए। वो हो गया था। उसके बाद ये जो पाउडर वाले मसाले हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो वही जो हमारे बेसिक से 5-6 मसाले होते हैं, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, यही सब मैंने डाल दिया। और थोड़ा पानी डाला है कि मसाले सटे नहीं, चिपके नहीं। और फिर अच्छे से मैं इन मसालों को भी मैं एकदम भून लूँगी कि इसका भी जो कच्चापन होता है मसालों का वो भी चला जाए। और फिर मैंने आपको साइड में दही दिखाई थी, और उस दही को भी अच्छे से एकदम फेंट के जब मसाले भून जाएंगे तो इस दही को डाल के लो फ्लेम पे, ये सारा प्रोसेस होता है हाई और लो के बीच में ही होता है। तो हाई फ्लेम पे दही को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसे ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे मैं पकने दूंगी चिकन को भी। और फिर मैं अभी यहाँ पे मैं मसाले जब मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं अब यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। कमेंट में बताना कि कौन कौन चम्मच से नमक डालता है या फिर मेरी तरह हाथों से डालता है। मैं अक्सर अपने हाथों से ही नमक डालती हूँ बस, लेकिन दाल जो बनाती हूँ उसमें चम्मच की हेल्प से डालती हूँ, और वो भी मुझे बाद में टेस्ट करके फिर से ऐड करना ही पड़ता है नमक। आप देख रहे हैं चिकन एकदम रेडी हो चुका है। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, अब यहाँ पे हम लोग पानी ऐड करेंगे। अभी तक मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसालों को, दही को इस तरह से भूनते हुए ही पानी डाला था। और अब मौलाना आ गए हैं फातिहा करने के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी सब निकालूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ सब। मैंने अभी चिकन में पानी डाल दिया है, और जब पानी मतलब कुछ देर हो जाएगा ना चिकन पके हुए और पानी आपको डाले हुए, तो मतलब जो एक गाढ़ापन होता है ना वो अपने आप चिकन में आ जाएगा। लेकिन हाँ, पानी यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालिएगा कि मतलब थोड़ा देर होने के बाद कितना आपको पानी चाहिए, उसमें कितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो चलो, आज मैंने सारी चीज़ों की रेसिपी दे दी। खिचड़ी की रेसिपी नहीं दी थी। खिचड़ी की रेसिपी में बस वही जिस तरह से हम लोग नॉर्मल पुलाव बनाते हैं बस वैसे ही बनाते हैं, लेकिन उसमें जो चने का दाल होता है वो आप सुबह ही भिगो लें। जब आप उठे मॉर्निंग में काम करते हुए किचन में, उसी वक्त डाल ले, क्योंकि उसे फूलना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ी यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही है, बस अपना हैंड का इम्प्रेशन दे रही है और कुछ नहीं। तो खिचड़ा बस उसी तरह से बनता है। और ऊपर से मैंने जो ये होता है प्याज, उसे ब्राउन करके इसमें डाला था। अगर आप चाहें तो जब हम लोग पुलाव भी है ना बहुत तरीके से बनता है, तो शुरू में भी आप प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ऊपर से मैंने डाला था। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मुहर्रम वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत हिम्मत करके मैंने ये लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, सारी रेसिपी शेयर कर दी मैंने आपसे। बस खाली मैंने वो खिचड़ी की रेसिपी नहीं डाली। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं पी रही हूँ ग्लूकोज, और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और जो बचे हुए बर्तन थे वो मेरी भांजी धो देगी, बीच बीच में मैंने भी धोया था। चलिए, इस तरह से मैंने कुटुए को स्टोर किया है, डब्बे में बंद कर दिया है। आप भी कमेंट में बताना कि आप किस तरह से स्टोर करके रखते हैं। बाय, फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।